जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या कर रहा है, LMNO और P 5 मित्र जो एक गोलाकार आकृति में बैठे हैं। N अचानक P के बाईं ओर बैठ गया, L O और P के बीच में बैठा है, M और L के बीच में कौन बैठा है। दोस्तों, इस तरह के प्रश्न में आप दो बातों का ध्यान रखिए, आपका आसानी से क्वेश्चन बनेगा। एक बात देखिए क्या है, मैं बता रहा हूं, और जहां भी और आ जाए, ठीक है, तो और ये प्रथम व्यक्ति के लिए आता है, ये प्रथम व्यक्ति के लिए आता है, व्यक्ति के लिए आता है, पहला बात दोस्तों। और दूसरा बात है, एक आता है जो जब भी आवे तो वो दूसरे व्यक्ति के लिए आता है। किसके लिए आता है? तो ये दूसरे व्यक्ति के लिए आता है, ठीक है। ये दो बातें आप नोट कीजिए, इस तरह प्रश्न में आपको कहीं कभी दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। ये दो बातें आप ध्यान में रखिए, और जो है आता है प्रथम व्यक्ति के लिए और जो आता है दूसरे व्यक्ति के लिए। चलिए अब इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं दोस्तों। देखिए, इस प्रश्न में बोल रहा है LMNOP 5 मित्र है जो गोलाकार आकृति में बैठे हैं और N अचानक P के बाईं ओर बैठ गया। N जो है, अब 5 मित्र है, अब यहाँ 5 बना लीजिए, 5 छोट जगह बना लीजिए, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, अब देखिए 1 2 3 4 और 5 बना लिए, ठीक है। बोल रहा है ये अब ऐसा चीज पकड़िए कि जो फिक्स हो, ठीक है। तो बोल रहा है N P के बाईं ओर बैठा है, ये तो फिक्स है, ये बदल नहीं सकता है। N जो है P के बाईं ओर बैठा है, तो N हम यहां दे देते हैं। चलिए N हम यहां दे दिए, ये जो है N यहां दे दिए, जो P के बाईं ओर बैठा है, और सारा का मुंह जो है टेबल के अंदर है। टेबल एक गोलाकार टेबल है जिस पे बैठे हुए हैं, एक गोलाकार टेबल के किनारे बैठे हुए, और सारा का मुंह जो है टेबल की तरफ है। तो बोल रहा है N P के बाईं ओर बैठा है, तो P के बाईं ओर N हो गया, ठीक है। अब बोला L जो है O और P के बीच में बैठा है, L जो है सो O और P के बीच में बैठा है, तो L यहां डाल दीजिए, ठीक है। P यहां है तो O यहां डाल दीजिए, ठीक है। अब हो गया L जो है O और P के बीच में है। तो बोल रहा है M और L के बीच में कौन बैठा है। तो अब जो है यहाँ जो है 1 2 3 4 5 मित्र थे, अब यहाँ 4 बता रहा है, तो घट क्या रहा है दोस्तों, तो M घट रहा है, तो आप M यहाँ लिख दीजिए। अब बोल रहा है M और L के बीच में कौन बैठा है, तो M और L के बीच में कौन बैठा है, तो O बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है, तो O बैठा हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो C नंबर हो जाएगा, O बैठा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और PDF से रिवाइज करना चाहते हैं होंगे आप लोग, तो प्लीज आप जो है सो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, और टेलीग्राम से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। अब देखिए दूसरा प्रश्न, देखिए बोल रहा है, एक मिनट दोस्तों, देखिए 6 लड़कियां एक वृत्ताकार घेरे में बैठी है। सरिता जो कि सुषमा के बाईं ओर बैठी है तथा सुधा के दाईं ओर है। सरिता के सामने शिल्पी है और शिल्पी सरोज के बाईं ओर तथा शोभा के दाईं ओर है। यदि सरोज सरिता से एवं शोभा सुषमा से अपना स्थान बदल लेती है तो बताइए कि सरिता के सामने कौन बैठी है। लंबा प्रश्न दोस्तों, लेकिन हमेशा इसी तरह का प्रश्न आता है एग्जाम में, सीटिंग अरेंजमेंट में इस तरह का प्रश्न आता है, इतना ही लंबा रहता है दोस्तों, इसलिए लंबा देख करके हड़बड़ाना नहीं है। अब देखिए दोस्तों क्या है, अब यहां बोल रही है कि 6 लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां हैं, तो 6 लड़कियां हैं। अब हम 6 यहां जगह बना लेते हैं, ठीक है, 1 2
ठीक है, 3 4 5 और एक 6 बना लिए। अब ध्यान दीजिए, एक फिक्स जो बैठी हुई है उसको पकड़िए। अब बोल रहा है सरिता जो कि सुषमा के बाईं ओर बैठी है, ये तो फिक्स है कि सरिता जो है सुषमा के बाईं ओर बैठी है। तो आप ऐसा कीजिए, आप सरिता को यहां लिख दीजिए। सरिता जो है सो सुषमा के बाईं ओर, तो सुषमा यहां बैठी हुई होगी, सुषमा, ठीक है, सुषमा के यहां बैठी होगी, तो यहां बैठी होगी। सुषमा के बाईं ओर सरिता है बैठी हुई, ठीक है, ये फिक्स हो गया। तथा, अब बोल रहा है तथा सुधा के दाईं ओर है, सुधा के दाईं ओर है, तो कौन? सरिता। तो सुधा कहां होगा? तो सुधा आपका यहां हो जाएगा, ठीक है। अब सुधा यहां हो जाएगा। अब बोल रहा है सरिता के सामने शिल्पी है, तो सरिता यहां पर बैठी हुई है, तो इसके ठीक सामने कहां हो जाएगा? यहां पे। तो यहां पर शिल्पी होगी, ये शिल्पी बैठी है यहां पे, ठीक है। अब बोल रहा है शिल्पी सरोज के बाईं ओर है, शिल्पी जो है सो सरोज के बाईं ओर है, तो ये शिल्पी है और सारा का सारा मुंह अंदर की ओर है, तो शिल्पी सरोज के बाईं ओर, तो सरोज यहां होगी, ठीक है, सरोज यहां बैठी होगी। और इसका बाएं ओर, जब इसका मुंह इधर अंदर है तो इसका बाएं ओर शिल्पी हो गया, ठीक है, सारा का मुंह अंदर है दोस्तों, ठीक है, टेबल तरफ मुंह करके बैठी हुई है। तो बाईं ओर शिल्पी सरोज के बाईं ओर बैठी हुई है, शिल्पी सरोज के बाईं ओर, तथा शोभा के दाईं ओर है, ठीक है। तो शोभा कहां होगी? ये शिल्पी जो है सो शोभा के दाईं ओर है, तो यहां शोभा हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब सारे के सारे लोग बैठ गए। अब बोला जा रहा है यदि सरोज सरिता से एवं शोभा सुषमा से अपना स्थान बदल लेती है, ठीक है। तो सरोज जो है सरिता से, अब सरोज यहां है तो इसको हटा दीजिए आप, ठीक है। सरोज जो है सरिता से, तो सरोज की जगह पर सरिता आ जाती है, तो यहां सरिता कर दीजिए, ठीक है, और सरिता की जगह सरोज कर दीजिए। अब इसको यहां हटा दीजिए और ये जो है सो सरोज को यहां ले आइए, ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद बोल रहा है सरोज सरिता से शोभा सुषमा से अपना स्थान बदल लेती है, तो शोभा सुषमा से, तो शोभा तो यहां है और सुषमा कहां है? देखिए यहां है, तो ये जो है शोभा जो है यहां आ जाती है, ठीक है, इसके जगह पर आ जाती है और सुषमा यहां आ जाती है, ठीक है, ये सुषमा जो है सो यहां आ जाती है। अब बोला जा रहा है कि बदल ली थी, तो बताइए सरिता के सामने कौन बैठी है? अब सरिता कहां है? सो देखिए, तो सरिता देखिए यहां पर है, कहां पर है दोस्तों? यहां पर है, ठीक है। तो सरिता के सामने कौन बैठी हुई है? तो सरिता के सामने देखिए ये कौन बैठी हुई है? तो ये शोभा बैठी हुई है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो शोभा हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा दोस्तों। अब सीटिंग अरेंजमेंट में कुछ भी नहीं दोस्तों, बस आप शांत से एकदम मन को शांत करके बनाइए, देखिए सारा का सारा प्रश्न बन जाएगा। लेकिन दो बातें जो मैं शुरू में बताया आप उसको नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, वो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा बनाने में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। चलिए तीसरे प्रश्न को देखिए दोस्तों। तीसरा प्रश्न क्या रहा है आपका? दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या को गिनकर बताइए। अब इस तरह का प्रश्न जो है बार बार एग्जाम में पूछता है दोस्तों, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है, सिंपल सा प्रश्न दोस्तों। देखिए ये अभी इस 4 घर जो बना हुआ है इसको आप मत देखिए, इसको भूल जाइए आप, ठीक है। अब देखिए क्या है, 1 2 3, इधर से भी, ठीक है, और इधर से भी 3 घर बना हुआ है, यानी हॉरिजेंटल और वर्टिकल जो है दोनों जो है सो 3 घर बना हुआ है। अब जब बराबर रहे तो कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, 1 2 3 और इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब इसका स्क्वायर 1 आया, इसका स्क्वायर 4 आया और इसका 9 आ गया, ठीक है। अब तो कितना हो गया, ये बड़े वाले वर्ग में 9 1 10 4 14 जो है सो वर्ग हो गया। अब क्या कीजिए, अब इस छोटे वाले वर्ग में आइए,
ठीक है। तो इसमें 5 वर्ग बनता है। देखिए कैसे बनता है दोस्तों, ये जो है इस तरह से है, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 1 4 और एक बड़ा वाला, ठीक है, एक बड़ा वाला पूरा जो है सो, तो इसमें 5 वर्ग बना। और जब 2 ठो है, 2 वर्ग है, देखिए एक ये भी है, तो इसमें भी 5 होगा, ठीक है। तो यानी 10 वर्ग बन गया। तो इसमें 10 आप जोड़ दीजिए और तो कितना हो जाएगा, 24 वर्ग हो जाएगा दोस्तों। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हुआ, तो बी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए तीसरे प्रश्न, चौथे प्रश्न को दोस्तों। चौथा प्रश्न आपका कह रहा है, दिए गए चित्र में एस के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर है। अब आज के बाद इस तरह प्रश्न में आप नहीं फंसिएगा दोस्तों, ठीक है। एस के विपरीत पूछ रहा है, तो इस तरह प्रश्न जब भी रहे तो बस एक घर छोड़ करके आप लीजिएगा, ठीक है। एक घर छोड़ करके, यानी टी के विपरीत एक्स आ जाता है, ठीक है। यू के विपरीत भी आ जाता है। जब ये आ गया, ये तो चारों आ गया, ठीक है। तो एस के विपरीत क्या आएगा, तो एस के विपरीत डब्ल्यू आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आपका पूछ रहा एस के विपरीत क्या आएगा, तो एस के विपरीत डब्ल्यू आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर टी के विपरीत पूछता तो एक्स आ जाता, ठीक है। और यू के विपरीत पूछता तो भी आ जाता। अगर भी के विपरीत पूछता तो यू आता, ठीक है। एक घर छोड़ के होता है, ठीक है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। तो एस के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर है, तो डब्ल्यू है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए पांचों प्रश्न को दोस्तों। पांचों प्रश्न आपका कह रहा है, यदि प्लस का अर्थ गुना है, घटाव का अर्थ भागा है, गुना का अर्थ जोड़ है और भागा का अर्थ घटाव है, तो 48 घटाव 3 जोड़ 8 गुने 9 की मान की गणना करें। अब इस तरह के प्रश्न में आपको सिर्फ बोर्ड मास जानने की जरूरत है। लेकिन इसके पहले दोस्तों इसको इस तरह से आप शॉर्ट में लिखिए, मैं बता रहा हूं। यहां पहले आप लोग लिख लीजिएगा, प्लस का अर्थ जो है सो गुना है, ठीक है। और ये घटाव का अर्थ भागा है, घटाव का अर्थ भागा है, ठीक है। उसके बाद गुना का अर्थ जोड़ है, गुना का अर्थ जो है सो जोड़ है। उसके बाद भागा का अर्थ घटाव है। अब भागा का अर्थ जो है सो यहां पर घटाव लिख दीजिए। अब इसको लिखिए, इस पर बैठाइए दोस्तों, ठीक है। 48 घटाव 3 जोड़ 8 गुने 9। अब इस पर बैठाइए, तो 48, अब यहां घटाव है, तो घटाव के जगह पर देखिए क्या है, तो भागा का चिन्ह है, तो यहां भागा का चिन्ह दे दीजिए आप, ठीक है। ये 3 लिख दिए। अब यहां जोड़ है, तो जोड़ के स्थान पर क्या आया, तो गुना आया, यहां गुना का चिन्ह दे दीजिए, ठीक है। अब यह गुना है, अब गुना के चिन्ह पर क्या है, तो जोड़ है, गुना के बदले क्या लिखेंगे, तो जोड़ लिखेंगे। ये 9 आ गया, ठीक है। अब क्या कीजिए, इसको जो है सो आप बोर्ड मास के हिसाब से सबसे पहले आप डिवाइड कीजिएगा, ठीक है। अगर 3 से 48 में डिवाइड कीजिएगा तो 16 48 16 आ जाएगा, गुने 8 प्लस 9 इतना आया। तो 16 को 8 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 128 आ जाएगा। 128 प्लस 9, अब इसको जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 137 आ जाएगा दोस्तों। यही आपका आंसर आया। तो सही आंसर क्या आया, तो सी नंबर आया दोस्तों। चलिए, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों। और पीडीएफ से पढ़ना चाहते होंगे तो टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। ये बना हुआ पीडीएफ मैं सारा का सारा हमेशा डाल देता हूँ टेलीग्राम पे, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लें। चलिए फिर मिलते हैं, थैंक यू।